स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे शिव स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो हमारे 2023 में सामान्य अध्ययन के यानी कि जो सामान्य अध्ययन की बुक है प्यारे दोस्त रोजगार विद अंकित की, इसमें जो भी PYQ क्वेश्चन दिए हुए हैं सामान्य अध्ययन के, इसमें पिछले साल के जो पूछे गए प्रश्न हैं। इससे पहले हम 26 क्लास यानी कि 25 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। इन 25 क्लासेस में हमने इसकी बुक के जो भी टॉपिक हैं जो हमारे 2023 में SSC GD में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न खत्म कर चुके हैं और प्लस टॉपिक्स बाय क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अब जो इसके जो पिछले साल के पूछे गए प्रश्न हैं जो बच्चे हैं प्यारे दोस्त, जो बच्चे हैं वो हम क्लास में कर रहे होंगे और जितने भी बच्चे हैं वो हम इसके क्लास में ख़त्म थोड़े थोड़े ख़त्म करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये क्लास हमारी 7 PM पर चलती है। तो रोज़ाना आपको इस 7 PM वाली क्लास से जुड़ना है। और 6 PM पर हमारी चलती है GS निधि की जो RW की न्यू बुक है। और 5 PM पर चलती है प्यारे दोस्त हमारी हिंदी की क्लास, ठीक है। तो उन क्लासेस से भी आपको जुड़ना है दोस्त, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके, ठीक है प्यारे दोस्त। तो जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के जो भी प्रश्न हैं हमारे मोस्टली, है ना। और इससे पहले की क्लास जो है आपने नहीं देखी है तो दोस्त सबसे पहले आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक, ये बुक में सारे प्रीवियसर दिए हुए हैं जो हमारे पूछे गए हैं जो टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे प्रीवियसन जो क्वेश्चन हैं वो पॉलिटिकल साइंस के देखेंगे, ठीक है। प्यारे दोस्त आज की क्लास में हम जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि SSC GD 12 जनवरी 2023 को ये प्रश्न पूछा गया है। जो पॉलिटिकल साइंस है ना, भारतीय क्या बोलेंगे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का संविधान का जो चैप्टर है उसमें से कैसे कैसे हमारे यानी कि पॉलिटिकल साइंस से जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं ये सब हमारे इस बुक में दिए हुए हैं। प्यारे दोस्त कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन और कितने प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारे 2023 में एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे प्रश्न हम ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में 20 क्वेश्चन करेंगे, कल की क्लास में 20 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह जितने भी क्वेश्चन हैं इसके 100 200 वो सारे ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें पहला ही कि विश्व का सबसे लंबा निम्नलिखित क्या बोलेंगे लिखित संविधान किस देश का है। भैया क्या बोलेंगे सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। और ये प्रश्न SSC GD 12 जनवरी 2023 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो भैया किसका है, तो ये तो सबको ही पता होगा भैया जी किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। सबसे लंबा किसका है दोस्त, जो सबसे लंबा संविधान लिखित संविधान है वो किसका है दोस्त, संयुक्त राज्य अमे सॉरी भारत का है। क्या बोलेंगे भारत का है, ठीक है। क्या बोलेंगे भारत का है, ठीक है, भारत का होगा, है ना। और एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे भारत में कौन सी जो संविधान है कौन सी चीज़ ऐड की गई हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या चीज़ ली हैं जो अपनी भारत के संविधान में ऐड की हैं। तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या चीज़ प्यारे दोस्त ऐड की गई है। अब है दूसरा प्रश्न, कानून का शासन किसी भी डैश की नींव है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। भैया कैसा भारत है हमारा, कानून का शासन किसी भी डैश की नींव है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। एकतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकत्व या फिर साम्यवाद। तो दोस्त क्या बोलेंगे भैया, जो हमारा भारत का संविधान है ना वो लोकतंत्र है। इसमें जो कानून बनाए जाएंगे तो वो सारे नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो। वो लोकतंत्र के अंदर है यानी कि भारत के अंदर है। तो उसमें सारे वो यदि क्या बोलेंगे उस पर नागरिकता है यानी कि उसके पास अगर हमारी नागरिकता है भारत की तो उस पर सारे जो लोकतंत्र है यानी कि संविधान है वो सारे जो रूल हैं अनुच्छेद हैं वो सब लागू होंगे, ठीक है। तो याद रखना दोस्त। नेक्स्ट है तीन यानी कि तीसरा प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष थे। भैया ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्या थे, ये क्या थे, इन्होंने क्या करा था के रूप में एक 26 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात, भैया जो दस्ता यानी कि हस्ताक्षर किए गए थे
राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो ये किस किस दस्तावेज की बात हो रही थी यहाँ पर? संविधान का पहला मसौदा, भारतीय संविधान, या फिर प्रस्तावना, या फिर क्या बोलेंगे, परिग्रहण का साधन? भैया जी क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे भैया जी ये तो भारतीय संविधान की बात चल रही थी उस टाइम पे, है ना। क्या बोलेंगे, जब जब क्या करा कि 26 नवंबर 1949 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, इन्होंने क्या करा था, एक जो है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक जो है हस्ताक्षर पर मतलब कि इन्होंने मांग करी थी, यानी कि जो है डिमांड करी थी कि हमारा जो है भारतीय संविधान होना चाहिए। तो कब की थी? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्त, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में क्या बोलेंगे, भारत में सरकार का एक संसदीय रूप है जो डैश के संविधान से आहरित एक विशेषता है। क्या बोलेंगे? भारत में सरकार एक संसदीय स्वरूप है जो डैश के संविधान से आहरित एक विशेषता है प्यारे दोस्त। तो क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका। अफ्रीका। तो दोस्त ये क्या है? ये एसएससी जीडी 9 फरवरी 2023 में प्रश्न पूछा गया है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? भारत में सरकार का एक संसदीय रूप है जो डैश के संविधान से आहित है। भैया कहाँ से लिया गया है जो संसदीय प्रणाली है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्त क्या बोलेंगे? वो तो हमारे ब्रिटेन, वो तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली जो है वो ली गई है। ठीक है दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, राज्यों की परिषद को डैश के रूप में जाना जाता है। तो राज्यों की जो परिषद है किसके रूप में जाना जाता है? उच्च न्यायालय, राज्यसभा, लोकसभा या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा। तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? राज्यसभा के नाम से किसको जाना जाता है? राज्यों की परिषद को राज्यसभा के नाम से या रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है। भैया मान लेते ये व्यक्ति है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि कार्यकाल में स्थापित हो गया, यानी कि उसमें उसकी जो है उसमें बन गया है वो, है ना। अब इसका कितना कार्यकाल होगा, यानी कि कितनी तारीख तक हो सकता है? तो 5 वर्ष होगा, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 6, 4 या फिर 5 या 3। क्या बोलेंगे भैया जी? इसका वर्ष जो होगा वो 5 साल तक होगा, है ना। और योग्यताएं आपको बतानी है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए, यानी कि लोकसभा में जो है भंग ना हो उसमें, मतलब कि वो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको बनने के लिए कितनी आयु वगैरह जो है, कितनी आयु वर्ग, यानी कि कितनी आयु चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? क्या बोलेंगे? समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है किसको? लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, है ना। एसएससी जीडी ये 12 जनवरी 2023 को प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की, धन विधेयक पारित करने की या संविधान संशोधन। भैया पूछा क्या गया है ये तो बताओ। किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? भैया लोकसभा या राज्यसभा को कोई भी समान शक्ति नहीं, किस मामले में? क्या संवैधानिक संशोधन में प्राप्त नहीं है? तो क्या बोलेंगे भैया जी? ये तो हमारा धन विधेयक हो जाएगा। धन के मामले में भैया ये ना तो लोकसभा अपना कुछ करेगी, ना ही राज्यसभा को कोई भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये जो है धन विधेयक है, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। क्या बोलेंगे? चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। कौन करता है? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रधानमंत्री या फिर संसद। तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे हम? भैया जी वो तो संसद करती है चुनाव आयोग का गठन। ठीक है दोस्त, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्यारे दोस्त ये अभी मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु की ज़रूरत होती है, कितनी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए मैंने आपको बताया था। और इसमें
आयु मैं बताता हूँ कि कितनी होनी चाहिए प्यारे दोस्त। तो वो जो है आपकी 25 वर्ष तो आयु होनी चाहिए किसका बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु जो है आपकी होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, 25 वर्ष जो है याद रखना। और प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या बोलेंगे भैया जी, कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी जो है आपकी प्रधानमंत्री जो बनने के लिए जो है आयु है वो कितनी जो है होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो भैया 500, 590, 250 या फिर 552। तो दोस्त क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया जी वो तो हमारी 552 है। ठीक है, कितने, संसद के निचले सदन के सदस्यों की संख्या भैया जी अधिकतम कितनी है, 552 है। बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, संसद डैश से मिलकर बनती है, भैया राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर लोकसभा। तो भैया किन किन के साथ मिलकर बनती है भैया जी, वो तो राष्ट्रपति से मिलकर बनती है भैया संसद। ठीक है, केवल वन ऑप्शन जो है यहाँ पर, एक मिनट, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से, यानी कि ये तीनों से मिलकर क्या बोलेंगे, संसद हमारी मिलकर बनती है। ठीक है, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर जो है हमारी संसद बनती है। ठीक है दोस्त, और ये प्रश्न हमारे एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 को पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है प्यारे दोस्त, क्या बोलेंगे, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। संसद, क्या बोलेंगे, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए सत्र का आयोजन किया जाता है। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, इसका क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प जो है वो गलत है, तो क्या बोलेंगे भैया जी, इसका जो है बी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, भैया ये नहीं करते, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे, भारतीय जो मूल था ना उसमें कितने अनुच्छेद थे प्यारे दोस्त, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे, तो ये कितने थे भैया, 395, 386, 440 या फिर 376। तो भैया जी क्या बोलेंगे, इसमें 395 अनुच्छेद थे जो मूल संविधान था। और वर्तमान में कितने हैं प्यारे दोस्त, वर्तमान में कितने हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं यानी कि मूल लेख अनुच्छेद हैं वो कितने हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में। ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी हैं वर्तमान में, ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया भैया जी, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 1 या फिर अनुच्छेद 10 में। तो भैया क्या बोला गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, भैया किस में कहा गया है, तो भैया जी ये तो हमारे पहले ही में कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है, इसमें जो भी राज्य आएगा वो हमारे इसके अंदर यानी कि भारत के जो राज्य हैं उसके अंदर अंतर्गत आएंगे। ठीक है, राज्यों का संघ यानी कि राज्य मिलकर एक संघ बनेगा, ये क्या है, ये पहले अनुच्छेद में कहा गया है। और दूसरे अनुच्छेद में क्या क्या गया प्यारे दोस्त, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। और जो नागरिकता है ये हमारे 10 और 11 में, 5 से 11 जो है ये हमारी नागरिकता के बारे में बोला गया है। ठीक है दोस्त, याद रखना। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी डैश अनुच्छेद हैं, भैया जो समानता के अधिकार हैं वो कितने हैं, तो भैया क्या बोलेंगे भैया जी, ये तो हमारे 5 अधिकार हैं समानता के। ठीक है, कितने, 5, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है,
शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, विधि के समक्ष समानता। तो दोस्त क्या बोलेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17वां किससे सम्मिलित है? तो दोस्त क्या बोलेंगे, वो तो हमारे अस्पृश्यता का अंत से सम्मिलित है। और विधि के समक्ष समानता ये किस अनुच्छेद में बोला गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्त ये क्लास हमारी रिवीजन के तौर पे होगी, मैं अब फिर आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि जो एसएससी जीडी की बुक है मैं वो ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, है ना। ये जो बुक है अब जो है हम प्रश्न कर रहे हैं दोस्त, है ना। तो इनके जो आंसर हैं मोस्टली आपको जो है पता होने चाहिए इनसे, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस अब जो है कई एग्जामों के लिए पढ़ चुके हो, है ना। तो ये तो आप रिवीजन के तौर पर ही लोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये सारे प्रीवियस हैं, तो आपको जो है ये समझ में आ रहे होंगे। और जो 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इनमें आपका कितना स्कोर रहता है वो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्त। तो क्या बोलेंगे, एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत। क्या बोलेंगे दोस्त, इसका आंसर जो है 17 में क्या बोला गया है, अस्पृश्यता का अंत बोला गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? दोस्त क्या बोलेंगे भैया जी, कौन सा है वो? तो याद रखना कौन सा है भैया, अभी तो पढ़ा है हमने 17 है, ठीक, सॉरी 17 है, डी ऑप्शन, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया है जो हमारा 16वां क्वेश्चन था, है ना, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से सम्मिलित है? दोस्त कौन सा है? तो प्यारे दोस्त वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 18, ठीक है। 19 में हमारी क्या बोली गई है प्यारे दोस्त, जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं जितनी भी, जैसे कि बसने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, खाने की मतलब कि जो है देश में रहने की, घूमने की स्वतंत्रता जो है, क्या बोलेंगे भैया जी, ए से लेके एफ तक, जो जी तक है दोस्त यहाँ तक हमारी क्या बोलेंगे, ये 9 में 19 में बताई गई है, ठीक है। ये सब याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका का या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? एक व्यापार करने की स्वतंत्रता है या अनेक? तो दोस्त क्या बोलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? ये किस में बोला गया है कि ये जो है उपजा यानी कि जीने के लिए एक व्यापार करने की, कोई भी व्यापार करने की आवश्यक मतलब कि स्वतंत्रता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो भैया जी क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है, ये 19(1) जी में कहा गया है कि जो है व्यक्ति को व्यापार करने की स्वतंत्रता है। और अभी मैंने आपको बताया 19 वाले जितने भी हैं स्वतंत्रता, रहने खाने घूमने और रहने की व्यवस्था जो है वो 19 आर्टिकल 19 में बताया गया है, ठीक ठीक है दोस्त, याद रखना। भारतीय संविधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? तो क्या बोलेंगे भैया जी, वो कौन सा हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे, वो क्या हमारा 20 हो जाएगा, 21 या 21A या फिर 19? तो दोस्त वो अभी मैंने आपको बताया वो हमारा 19 होगा, है ना। अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किस में है दोस्त? तो वो 19 में है, ठीक है, 19 में है, ठीक है। एक बार बताना दोस्त कि 19 में है या फिर क्या बोलेंगे, या फिर सी या डी में है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार बताना है, ठीक है, मैं देख लूँगा इसको, ठीक है। तो प्यारे दोस्त इसका आंसर आप जो है बताना ज़रूर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट विकल्प। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से सम्मिलित है? और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को पूछा गया है प्यारे दोस्त। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट विकल्प। इसके आगे के प्रश्न जो है प्यारे दोस्त हम कल की क्लास में कर रहे होंगे और इसके जो भी प्रश्न हैं वो हम सारी क्लासेस में कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। और आपने देखा होगा कि कैसे कैसे हमारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं 2023 में। इसी तरीके से जो है हमारी आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या रिपीट भी हो सकते हैं, तो अच्छे तरीके से इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है प्यारे दोस्त। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट विकल्प। जो हमारी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है किस आर्टिकल से सम्मिलित है, तो किस आर्टिकल में बोला गया है? तो दोस्त क्या बोलेंगे 20, 22, 21 या फिर 19 में, ठीक है। तो ये जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे दोस्त। ये जो क्लास था
इसमें हम सारे पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, यानी कि पिछले साल के जो पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले पहले तक हम जो सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टाइम टेबल की क्लास है 6 PM पर हमारी जीएस निधि की चलती है। RW की न्यू जो जीएस बुक है दोस्त वो चलती है। और क्या बोलेंगे, ये हमारी 6 PM पर चलती है, सॉरी हमारी ये 7 PM पर चलती है, हमारी जो सामान्य अध्ययन की बुक है ना। पिछले साल के जो प्रीवियस साल क्वेश्चन है वो हम कर रहे होंगे इस क्लास में। और जो 5 PM पर हमारी क्या बोलेंगे हिंदी की क्लास चलती है, क्या बोलेंगे हिंदी की क्लास चलती है 5 PM पर। जो RW की जो रोजगार वित्त अंकित की बुक है सामान्य हिंदी की प्यारे दोस्त, तो वो हर बुक के जो सॉल्यूशंस हैं, यानी कि बुक सॉल्यूशन जो है टॉपिक्स वाइज हम कब कौन सी किस में कर रहे होंगे प्यारे दोस्त, 5 बजे कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस क्लासेस में यानी कि 5, 6, 7 क्लासेस, यानी कि 3 क्लासेस में आपको जुड़ना है ना। इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।